बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गोमद। नाज़रीन, तीसरे टी20 मैच से पहले कप्तान शाहिन अफरीदी ने अपनी अथॉरिटी दिखाते हुए मोहम्मद हफीज जो टीम डायरेक्टर है उनके सारे मंसूबे तहस नहस करके रख दिए हैं। पहले दोनों टी20 मैचेस में मोहम्मद हफीज के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त मिली और अब अगर तीसरे मैच के अंदर भी पाकिस्तान को शिकस्त हो जाती है तो फिर जनाब जो टी20 सीरीज है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी और शाहिन अफरीदी की जो कप्तानी है वो भी अंडर रडार आ सकती है। और जो शाहिन अफरीदी साहब हैं वो चूंकि इस वक्त अपनी कप्तानी को लेकर बड़े सीरियस हैं, तो तीसरे टी20 मैच से पहले 3 तब्दीलियां जनाब उन्होंने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर कर दी हैं। एक अनफॉर्चुनेट तब्दीली हुई है वो अब्बास अफरीदी की है, चूंकि उनके जो पेट के मसल्स हैं वहां पर जनाब उनको पेन हुई और उसके बाद तीसरे टी20 मैच से वो रूल आउट हो गए। जबकि बाकी जो दो तब्दीलियां हैं वो जनाब सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई हैं ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो तीसरा टी20 मैच जीत सके। सो तीनों तब्दीलियों के पीछे जो असल रीजन थी और किस नाम को लेकर क्या चर्चा होती रही, पाकिस्तान के कैंप के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, यह जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ जनाब जर्नलिस्ट हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब, उनका एक ना छोटा सा क्लिप मैं देख रहा था जहां पर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो लड़ाइयां चल रही हैं और पाकिस्तान के कैंप के अंदर जब से मोहम्मद हफीज साहब पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर बने हैं तो जो जनाब अफवाहें फैल रही हैं कि खिलाड़ी एक दूसरे के साथ बोलते नहीं हैं, टीम मैनेजमेंट जो है उसने डंडा उठाया हुआ है और प्लेयर्स को जनाब भेड़ बकरियों की तरह वो हाँकते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर मिर्जा इकबाल बेग साहब जो हैं वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बंदा समटाइम्स ना अपना पास्ट भूल जाता है। और फिर उन्होंने याद दिलवाया मोहम्मद हफीज को कि जनाब सरगोदा की एक फैक्ट्री एरिया से आप निकलते थे, बसों में धक्के खाते थे, टेबल के आप मैचेस खेलते थे, 1000 रुपया आपको फी मिलती थी और आपने मेहनत की और आप जनाब आज पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर के ओहदे पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज टीम डायरेक्टर के ओहदे पर बैठकर आप जनाब जो मेहनत करने वाले लड़के हैं उन मेहनती लड़कों के आगे जो जनाब ऑब्स्टिकल्स हैं वो खड़े कर रहे हैं, आप रोड़े जो हैं वो अटका रहे हैं। और फिर जनाब उन्होंने कंक्लूड यह किया कि बंदे को अपना माजी जो है वो नहीं भूलना चाहिए। और फिर जनाब उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से पिछले 2 दिनों से खबरें आ रही थी और जिसकी मैंने भी आपको खबर दी थी और उस वक्त कई लोग हमसे नाराज हुए क्योंकि हम सच का साथ देते हैं और हमने आपको बताया था कि ये जो जनाब कहा जा रहा है कि मोहम्मद हफीज जो हैं वो टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको लीग्स खेलने की इजाजत नहीं दे रहे और जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो नाराज हो रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो मैच आ रही है। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि ये टीम मैनेजमेंट को बचाने की कोशिश की जा रही है और अब तो जनाब जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि एक नया प्रोजेक्ट जनाब ज़का अशरफ साहब शुरू करने जा रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी ली है मोहम्मद हफीज साहब ने कि जनाब ये जो आप प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं इसमें पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो अवेलेबल होंगे और प्रोजेक्ट है जनाब T10 लीग। 6 एग्जीबिशन मैचेस की जो बात है वो की जा रही है कि PSL के आगाज से पहले ये 6 एग्जीबिशन मैचेस जो हैं वो पिंडी के अंदर किए जाएंगे और इंग्लिश काउंटी मिडलसेक्स जो है वो भी जनाब इसमें शेयर होल्डर होगी और वो भी इंटरनेशनल कुछ खिलाड़ी जो हैं उनको लेकर पाकिस्तान में आएंगे और ये एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के ऊपर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान जनाब T10 लीग तर्ज की जो लीग है वो करवाने जा रहा है या नहीं जा रहा। और इसके लिए जो मोहम्मद हफीज है वो फुली एक्टिव है और इसीलिए वो सीनियर खिलाड़ियों को जनाब जिनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहिन अफरीदी और बाकी जनाब खिलाड़ी हैं उनको कह रहे हैं कि जनाब आप BPL और इंटरनेशनल लीग T20 जो है वो ना खेलने के लिए जाएं और आप जनाब जो अपनी सर्विसेज हैं वो T10 लीग के लिए पेश करें। तो फिर मेरे जेहन में एक बात आई, मैंने कहा यार कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू करवाई जाने लगी थी रमीज़ राजा की जानिब से और रमीज़ राजा साहब उसके लिए फुली एक्टिव थे, अंडर 19 के ऊपर
ये बेसकारी थी और यंगस्टर्स को बड़ा चांस मिल रहा था, उनको पैसे भी मिल रहे थे और उसके अलावा जनाब उनको एक प्रमोशन भी मिल रही थी और टीवी स्क्रीनों के ऊपर वो नजर आने थे। उसके अलावा जनाब जो इंटरनेशनल जनाब अंडर-19 खिलाड़ी हैं वो भी आकर पार्टिसिपेट करने जा रहे थे। सो खिलाड़ियों को बड़ी छोटी एज के अंदर जो एक्सपोजर है वो मिल जाना था और इस एक्सपोजर के मिलने का अल्टीमेटली फायदा जनाब पाकिस्तान को होना था। और इसी जानिब जनाब अब बात जो है वो सारी जा रही है कि जब रमीज राजा जूनियर लीग करवा रहे थे तो उस वक्त कहा गया, मोहम्मद हफीज की जानिब से स्टेटमेंट गालिबन आई थी कि ये जनाब जो चाइल्ड लेबर है उसकी तरफ रमीज राजा साहब जो हैं वो जूनियर लड़कों को धकेल रहे हैं। चाइल्ड लेबर एक बहुत सख्त एलिगेशन जो है वो मोहम्मद हफीज साहब की जानिब से लगाया गया था। और अब जब से मोहम्मद हफीज साहब जनाब पाकिस्तान के डायरेक्टर बने हैं तो तब से लेकर जनाब अब तीसरे T20 मैच से के आगाज से पहले तक जो बात की जा रही है वो एक ही है कि जनाब जो लड़के तेज खेलते हैं, जिनका पॉजिटिव इंटेंट है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, उनको टीम के अंदर रखना है। इसीलिए जनाब जो साइम अयूब हैं उनको एज एन ओपनर ट्राई किया गया और इसके अलावा दौरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यही बातें की जा रही थी कि जनाब जो स्कोर है, जो स्ट्राइक रेट है, वो अगर बेहतर होगा तो पाकिस्तान जीत जाएगा। सो जनाब जब रमीज राजा साहब वही एक पायलट प्रोजेक्ट लेकर आ रहे थे और उसका अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान को 4-5 साल बाद होना था कि जो यंगस्टर्स थे, चूंकि उनको पहले एक्सपोजर मिल चुका था, वो बड़ी जनाब ग्राउंड में आकर खेलते तो उनको वो डर, उनके दिलो दिमाग पर खौफ नहीं था होना, तो उसको आपने कहा कि रमीज राजा साहब चाइल्ड लेबरिंग करवा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ज़का अशरफ साहब चाहते हैं कि जो T10 लीग के बानी के तौर पर नाम लिया जाए पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, वो ज़का अशरफ का होना चाहिए, तो उसके लिए जनाब जो मोहम्मद हफीज साहब हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पीसीबी ने ही बनाए थे और करंट मैनेजमेंट ने बनाए थे, जब पाकिस्तान के खिलाड़ी जनाब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं कर रहे थे, तो जब नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया, एक तो वो बड़े डिले के साथ आया, पाकिस्तानी खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में मौजूद थे, जब उनसे सिग्नेचर्स करवाए गए तो उसके अंदर एक पॉइंट जनाब ये भी रखा गया था कि पाकिस्तान के जो एक कैटेगरी के खिलाड़ी हैं उनको जनाब पीएसएल के अलावा 2 लीग्स खेलने की इजाजत होगी। अब जब 2 लीग्स खेलने की आपने इजाजत पहले उनको दे दी और उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए, तो आप उनको बोल रहे हो कि जनाब अपने कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो खत्म करें। और एक जानिब जनाब आप इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज खेल रहे हैं, दूसरी जानिब जनाब अपने पायलट प्रोजेक्ट के लिए आप खिलाड़ियों को लंबे लंबे लेक्चर जो हैं वो दे रहे हैं। तो जनाब टीम मैनेजमेंट इस वक्त जनाब सिर्फ डंडा उठाकर भेड़ बकरियों की तरह पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है, इंटरनेशनल टीम है, उसको भाईजान हाँक रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और चूंकि इन्होंने इस सीरीज से पहले ये प्लान आउट किया था कि जनाब हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और अभी भी जनाब तीसरा T20 मैच की जो प्लेइंग 11 है उसको देखा जाए तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। आजम खान को ड्रॉप नहीं किया गया, जो कि मैं समझता हूं कि एक बड़ा अच्छा फैसला है कि आप आजम खान को पूरे 5 मैचेस दें। आजम खान का पता चल जाए कि जनाब इसको जितना हाई रैंक किया जाता है, क्या ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए है भी या नहीं। और आजम खान के जो मसल्स हैं, उनके अंदर जो पावर है, वो पावर वो कहां पे शो करते हैं, क्योंकि 6 मैचेस में बैटिंग अब तक वो कर चुके हैं और 19 रन उन्होंने जनाब टोटल 6 मैचेस के अंदर बनाए हैं और एक भी छक्का उन्होंने नहीं लगाया। सो आप प्रॉपर चांस देकर उनको बाहर करें। इसके अलावा साइम अयूब जो हैं उनको एज एन ओपनर ट्राई किया गया ताकि वो ऊपर से जाकर जो जनाब तेज रन्स हैं वो करके दें। पहले T20 मैच में उन्होंने तेज रन्स करके दिए, लेकिन दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड ने उनके खिलाफ बाकायदा प्लानिंग की हुई थी और पहले ओवर के अंदर ही उनको जनाब आउट जो है वो कर दिया गया था। सो जो साइम अयूब है उनको भी पूरे 5 मैच एज एन ओपनर मिलने चाहिए और फिर जनाब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेस की जानी चाहिए। लेकिन इस सीरीज के आगाज से पहले एक नाम और लिया जा रहा था कि जिसको पूरे 5 मैचेस जो हैं वो दिए जाने हैं और वो है जनाब आमिर जमाल का। आमिर जमाल ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि ये हमारे वर्ल्ड कप 2024 के प्लान्स का हिस्सा है और ये जनाब पाकिस्तान के पास दूसरे अब्दुल रज़ाक हैं, या इंडिया की बात की जाए तो ये इंडिया की तर्ज के हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के लिए बन सकते हैं। लेकिन पहले दोनों T20 मैचेस के अंदर जनाब जो आमिर जमाल हैं वो फेल हुए, बैटिंग में भी फेल हुए और बॉलिंग में
जनाब पहले मैच में उनको 50 प्लस रन लगे और दूसरे मैच में उनको 45 प्लस रन जो है वो जनाब न्यूजीलैंड के बैट्समैन उन्हें मारे। तो अब तीसरे मैच से पहले जो इस वक्त चीज सामने आई है वो ये है कि जनाब आमिर जमाल के साथ टीम मैनेजमेंट जा रही थी, लेकिन शाहिन अफरीदी को यह भी पता है कि जनाब अगर यहां पर यह सीरीज हारते हैं और उसके बाद चूंकि तब्दीलियां होनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, क्योंकि ज़का अशरफ साहब तो 3 फरवरी तक है, इलेक्शन होते हैं और उसमें वो जीतते हैं तो तभी जनाब वो कंटिन्यू कर पाएंगे और उनका जीतना मुश्किल नजर आ रहा है और इसके अलावा इलेक्शंस भी जनाब होते हुए मुश्किल नजर आ रहे हैं। सो उनका जाना जो है वो ठहर चुका है। सो जब ज़का अशरफ साहब जाएंगे, नई मैनेजमेंट आएगी, उसके नए प्लान्स होंगे और नए कप्तान भी वो अपॉइंट कर सकते हैं। सो इसीलिए कम से कम परफॉर्मेंस अपनी जनाब जो है वो शीट के ऊपर शो करने के लिए इस वक्त कप्तान जो हैं वो एक्टिव हुए हैं और कप्तान ने फिर जनाब जमान खान को भी इन किया है, मोहम्मद नवाज को भी इन किया है और जनाब वसीम जूनियर जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, इन तीनों खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया है। और इन जनाब जो वसीम जूनियर और मोहम्मद नवाज के इन होने से पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसको भी थोड़ी सी जो एक्सटेंशन है वो मिल चुकी है। और पहले दोनों मैचेस की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर ने मैचेस जो हैं वो हरवाए हैं, क्योंकि बाबर आजम एक एंड पर थे, दूसरे एंड पर अगर उनको सपोर्ट मिलती, दूसरे एंड से रन जो हैं वो बनते तो मैच जो है वो पाकिस्तान जीत सकता था दोनों मैचेस। पहले मैच में देखें आपको 18 गेंदों के ऊपर जनाब चाहिए थे 58 या 59 रन और जितनी शॉर्ट बाउंड्रीज थी 58 59 रन बन सकते थे, लेकिन पाकिस्तान फिनिश नहीं कर पाया। दूसरे मैच की बात की जाए 18 गेंदों के ऊपर आपको 42 रन चाहिए थे और मॉडर्न डे क्रिकेट में 42 रन 3 ओवर्स के अंदर बन जाते हैं और शॉर्ट बाउंड्रीज थी दूसरे जनाब वेन्यू पर भी, लेकिन पाकिस्तान जनाब वो मैचेस नहीं जीत पाया था। और अब जनाब बैटिंग को भी एक्सटेंशन देने के लिए और जनाब जो नए लड़के हैं चूंकि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे तो उनको बाहर करके जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। और मुझे लगता है अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद पाकिस्तान को मजीद एक्सपेरिमेंट्स कर लेने चाहिए थे ताकि पता चल जाता, कल को ये ना हो आमिर जमाल जनाब अब उनको मजीद मैचेस नहीं देते, PSL के अंदर वो बेहतर परफॉर्म करते हैं और अगेन जनाब उनके लिए आवाज़ें जो हैं वो उठती हैं, हम ही लोग आवाज़ उठाएंगे कि जनाब उनको क्यों नहीं आप सेलेक्ट कर रहे। उनको न्यूजीलैंड पे भी सिर्फ 2 मैचेस दिए थे, PSL में उन्होंने परफॉर्म किया है और आप उनको जनाब अप्रैल वाली जो सीरीज़ है उसमें ट्राई नहीं कर रहे, फिर जनाब वो अप्रैल वाली सीरीज़ में ट्राई होंगे और हो सकता है वहाँ पे 1-2 मैच में परफॉर्मेंस दे जाएं और हम कहें कि जनाब इनको वर्ल्ड कप में लेकर जाएं और वर्ल्ड कप में वो बुरी तरह से पिट जाएं। सो आपको अभी से जो प्लेयर्स हैं उनको प्रॉपर चांसेस जो हैं वो देने पड़ेंगे। इसके अलावा जनाब उसामा मीर को भी चांस जो है वो प्रॉपर मिलना चाहिए था। सीरीज़ आप हारते कोई बात नहीं, पहले कौन सा सीरीज़ जीत कर हमने वर्ल्ड कप जो है वो अपने नाम कर लिए हैं, 2 वर्ल्ड कप हमारे पास है, एक चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।